जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है किसी बांझ स्त्री के द्वारा किसी कन्या या किसी महिला का गर्भ चुराकर स्वयं धारण करना। ये विषय और आज का वीडियो अत्यंत लाभकारी और ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी भक्तों से और खासकर महिला वर्ग से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें व सावधान रहें, क्योंकि इसमें कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। देखिए, हमारे इस देश में तंत्र विद्या का अत्यंत प्रचलन है। लाखों की संख्या में तांत्रिक हैं और बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो इस विधि को या इस विद्या को जानते हैं और वो बड़ी आसानी से किसी भी बांझ स्त्री को संतान प्राप्ति के लिए एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग करते हैं जिसमें किसी दूसरी कन्या या दूसरी महिला का गर्भ चुराकर उस बांझ स्त्री को प्रदान कर दिया जाता है, जिससे कि वो बांझ स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम हो पाती है। लेकिन इसका ये दुष्परिणाम है कि जिस कन्या या जिस महिला का गर्भ चुराया गया है वो भविष्य में गर्भ धारण नहीं कर सकती है। ये एक अत्यंत दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग है और हमारे देश में अत्यंत प्रचलन में है और इसका बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग कह लो या दुरुपयोग कह लो हो रहा है। ये प्रयोग कैसे होता है इसकी हम संक्षिप्त विधि आपको बता रहे हैं और आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इससे कैसे बचे या कैसे सावधान रहें। देखिए, हमारे देश में क्या, विदेशों में भी सभी जगह ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं पाई जाती हैं जो गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है या वो बांझ स्त्री की श्रेणी में आती हैं। वो गर्भ किसी भी कारण से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टरों ने भी उनको मना कर दिया है कि आपके अंदर ये कमी है और आप इस कारण गर्भ धारण नहीं कर सकती। या कुछ तांत्रिक प्रयोग भी उनके ऊपर हो सकते हैं। अनेकों वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से वो स्त्री बांझ है। अब ऐसी स्त्री किसी तांत्रिक के पास जाके सेवाएं लेती है और वो तांत्रिक करता क्या है, उससे एक मोटी रकम वसूल करके तांत्रिक विधियों से एक तांत्रिक हवन करता है और अपने तांत्रिक क्रियाओं से, तांत्रिक विधि से वो ऐसी प्रार्थना करता है, ऐसी व्यवस्था करता है जिससे कि किसी अन्य कन्या या महिला का गर्भ चुराकर वो उसके गर्भ में डाल सके। इसके लिए वो करता क्या है, इस हवन पूजन को करने के बाद वो किसी देवी के मंदिर में उस महिला को लेके जाता है तांत्रिक और वहां उससे केवल यह कहता है कि तुम तो करो मैया से पूजा विनती कि मेरे संतान हो जाए। इस बीच में वो तांत्रिक उसके साथ में होता है। वो तांत्रिक उस मंदिर में किसी अन्य कन्या या अन्य महिला जो आपने किसी अन्य कार्य है तो आई है उस मंदिर में पूजा कर रही है, तो वो चुपके से चोरी छिपे उसके गर्भ में, मतलब पेट के हिस्से में जहां पर गर्भ होता है, वो मनी मन मंत्र पढ़ के अपना हाथ फेर देता है। हाथ का स्पर्श करके वो चला जाता है चुपचाप।
और जब तक वो महिला या वो लड़की देख पाती है, समझ पाती है, जब तक वो वहां से गायब हो जाता है। और प्राय देखा गया है कि फिर वो महिला शांत हो जाती है। क्या करे भाई, आया कोई, छू के चला गया, उसको लगता है कि शायद भीड़ में उसका हाथ लग गया या क्या हुआ, उसको मालूम नहीं पड़ता है, और वो जाके अपनी आगे की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उस कन्या या महिला जिसका उसने गर्भ को स्पर्श किया था अपने हाथों से, उसके गर्भ को उस बांझ स्त्री के गर्भ में डाल देता है। और इससे होता यह है कि वो बांझ स्त्री अगले कुछ समय में गर्भ को धारण कर पाती है, गर्भ धारण करने में सक्षम हो पाती है। लेकिन इसका जो अत्याधिक नुकसान है वो उस अन्य महिला को उठाना पड़ता है जिसका कि उस तांत्रिक ने गर्भ को या पेट के उस हिस्से को स्पर्श किया था। भविष्य में उसके अब कोई संतान नहीं होगी। तो इसमें यह प्रयोग हमारे देश में अत्यधिक प्रचलन में है। कृपया आप लोग सावधान रहें। मेरा आप सभी महिलाओं व कन्याओं से एक ही अनुरोध है, कृपया किसी भी मंदिर में जब आप पूजा करने जाएं तो पूरे वस्त्र पहन कर जाएं। इस प्रकार के वस्त्र पहन के धारण करके जाएं और सिर को ढक के जाएं, जिससे कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति आपके पेट के हिस्से में और उस गर्भ के हिस्से में अपना हाथ ना लगा पाए, ना स्पर्श कर पाए। इससे बचने का बस यही एक तरीका है कि आप जब भी मंदिर में जाएं तो थोड़ा ध्यान अपने आसपास जरूर रखें कि आपके पास नजदीक में कोई तांत्रिक इत्यादि ना खड़ा हो और वो किसी भी सूरत में आपके गर्भ पर या पेट के उस हिस्से पर अपना हाथ ना लगा पाए। इसके लिए आप पूरे वस्त्र इस प्रकार के पहन के जाएं जिससे कि आपका पेट और गर्भ का स्थान छिपा रहे। यही एक उपाय है। और अगर किसी के साथ ऐसी अनहोनी या ऐसी गलत क्रिया हो चुकी है और वो शादी के बाद संतान प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है या उसकी कोख बंधी हुई है, संतान नहीं हो रही है, डॉक्टरों से इलाज करा के बहुत परेशान हो गई है, तो वो हमसे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकती है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसकी उस कोख को, बंधी हुई कोख को खोलकर दोबारा संतान प्राप्ति उसको कराई जा सके। ऐसे अनेक महिलाओं का कार्य सफलतापूर्वक हमने किया है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।